तकसीम हिंद से पहले रियासत जूनागढ़ में एक बनिए के घर बेटे की पैदाइश हुई। ये तालीम मुकम्मल करने के बाद यमन चला गया, जहां मुख्तलिफ किस्म की छोटी मोटी नौकरियां करता रहा। यहाँ तक कि उसने पेट्रोल पंप पर एक सेलमैन की नौकरी भी की। 1958 में ये इंडिया वापस आया तो उसकी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। कुछ भी ना होने के बावजूद उसने कारोबार में हाथ डाला और चंद ही सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज की शक्ल में इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी कि देखने वाले देखते रह गए। ये अरबपति बन चुका था, जबकि इसकी कंपनी का रेवेन्यू भी अरबों डॉलर्स में था। इस शख्स का नाम धीरू भाई अंबानी था, जिसका 2002 में इंतकाल हुआ। उनके दो बेटे मुकेश और अनिल अंबानी हैं। अपने वालिद की जिंदगी में बड़े बेटे मुकेश बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन, जबकि छोटे बेटे अनिल एमडी थे। दोनों ने अपने करियर की शुरुआत ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से की थी। धीरू भाई का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने भी बड़े सगीर के वालिदैन की सोच के तहत यही सोचा कि दोनों बेटे बड़े सलूक इत्तफाक से रहेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर के हवाले से किसी किस्म की कोई वसीयत नहीं छोड़ी। वालिद के इंतकाल के बाद बड़े बेटे यानी मुकेश को कंपनी का चेयरमैन और एमडी बना दिया गया, जबकि छोटे बेटे अनिल अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। बाप के इंतकाल के बाद कुछ दिन तक तो दोनों के मामलात बड़े बेहतर चलते रहे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आए रोज कोई ना कोई खबर बाहर आती रहती, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स पर मनफी असर पड़ता। 2 साल तक तमाम तर लड़ाइयों के बावजूद दोनों भाई इकट्ठे रहे, लेकिन अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। दोनों इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लगे। इसके साथ साथ दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए वजीर आजम तक को खत लिख दिए। ये दोनों इस हद तक एक दूसरे के खिलाफ जा चुके थे कि इनकी वापसी नामुमकिन थी। ऐसे में इनकी मां कोकिलाबेन अंबानी भी अब तक न्यूट्रल थीं। जब मामला हद से बढ़ा तो उन्हें मुदाखलत करना पड़ी। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और इनमें जायदाद तकसीम करने का फैसला किया। बड़े भाई मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग, टेक्सटाइल के बिजनेस यूनिट्स आ गए और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज रख लिया। छोटे भाई अनिल को फाइनेंशियल सर्विसेज के कारोबार, बिजली, तफरी और टेलीकॉम से मुतल्लिक बिजनेस यूनिट्स दिए गए। छोटे भाई के हिस्से में वो कंपनी आई जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। दोनों भाइयों में 2005 में एक मुआहिदा हुआ, जिसके बाद ये दोनों सेपरेटली अपनी अपनी कंपनियां चलाने लगे। मां ने दोनों भाइयों में एक और मुआहिदा भी करवाया था, जिसके तहत ये 10 साल तक एक दूसरे के मुकाबले का कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। 2007 में मुकेश अंबानी की 3 कंपनियों के शेयर्स की कीमत यकदम बढ़ी और इनके असासे कई गुना बढ़ गए। लेकिन छोटे भाई अनिल अंबानी भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं थे। 2008 की फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी 43 अरब डॉलर्स के साथ दुनिया के 5वें और अनिल अंबानी 42 अरब डॉलर के असासों के साथ दुनिया के 6ठे अमीर तरीन आदमी बन गए थे। अनिल के पास ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां थी, इसलिए तवक्को की जा रही थी कि लॉन्ग टर्म में वो अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी को दौलत के रेल पेल में पीछे छोड़ देंगे। 2005 में अनिल अंबानी ने 700 से ज्यादा सिनेमा स्क्रीनें रखने वाली कंपनी खरीदी, जबकि 2008 में उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ 1.2 अरब डॉलर्स का मुआहिदा किया। इस वेंचर ने कई शानदार फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें अकेडमी अवार्ड याफ्ता लिंकन भी शामिल है। उनका तेजी से असर और रसूख बढ़ता जा रहा था। ये बड़े बड़े सियासतदानों और हॉलीवुड के फिल्मी सितारों के साथ नजर आने लगे थे। ये हेलीकॉप्टर के जरिए जनूबी मुंबई के अपने घर से न्यू मुंबई में अपने दफ्तर जाया करते थे। इन्हें इंडिया में सेलिब्रिटी का दर्जा मिल चुका था। ये जहाँ जाते मीडिया इनकी एक झलक कैप्चर करने के लिए इनके पीछे पीछे होता था। हर अखबार और टीवी चैनल पर उन्हीं के नाम का डंका बजता था। अनिल को विरासत में रिलायंस कम्युनिकेशन भी मिली थी, जो इस वक्त इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। ये बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ नहीं चल रही थी। रिलायंस कम्युनिकेशन के पास 2G और 3G टेक्नोलॉजी का लाइसेंस था। ये उस जमाने में बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन 4G की आमद के साथ ये नीचे जाने लगी। इसी कंपनी से अनिल अंबानी की दौलत का बड़ा हिस्सा आता था। 2015 में जब इनका वो मुआहिदा खत्म हुआ जो इनकी मां ने करवाया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, वो खत्म हो गया। तो मुकेश ने फौरी तौर पर जियो के नाम से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लॉन्च कर दी। उनके पास 4G का लाइसेंस भी मौजूद था। जियो आने से रिलायंस कम्युनिकेशन का डाउनफॉल शुरू हुआ। अगले 3 सालों में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन अपने 98% असासों से महरूम हो चुकी थी। आखिरकार मई 2018 में उस कंपनी को बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की कंपनी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करती रही और इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन गई।
रिलायंस कम्युनिकेशन की बर्बादी के बाद अनिल अंबानी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। ये अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा कर्जे ले चुके थे। इन कर्जों को चुकाने के लिए उनके पास कोई जराए नहीं थे। आखिरकार उन्होंने अपनी सिनेमा कंपनी 710 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दी। इससे भी कर्जों में कमी नहीं आई तो उन्होंने टीवी और एफएम में अपने शेयर्स ग्रुप को 1800 करोड़ में बेच दिया। अनिल को हर दिन के साथ खसारा होता जा रहा था और उनके सर पर कर्जों का बोझ इतना ज्यादा हो गया था कि उसे उठाने की ताकत अब अनिल अंबानी में खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद ये डेढ़ होशियार बनने के चक्रों में लगे रहे। ये अपने डाउनफॉल से सबक सीखने के बजाय नए नए पंगे लेते चले गए। उन्होंने मुंबई सी लिंक पुल बनाने का ठेका इंतहाई कम पैसों में लिया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने भारी कर्जे लिए। इससे प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो गया लेकिन अनिल को माली फायदा कुछ नहीं हुआ। उनकी एम्पायर तबाह होती जा रही थी लेकिन ना तो वो सबक सीखने के लिए तैयार थे और ना ही उन्होंने किसी किस्म का कोई सबक सीखा। अब की बार उन्होंने दिफाई शोबे में टांग अड़ाने का फैसला किया। उनके पास इस शोबे का कोई तजुर्बा नहीं था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक दिफाई कंपनी खरीद ली। जब उन्होंने ये कंपनी खरीदी तो उस वक्त उसकी वैल्यू $1 अरब के करीब थी लेकिन जो ही उन्होंने खरीदी तो इसके शेयर्स 90% तक गिर गए। कंपनी की वैल्यू $1 अरब से कम होकर सिर्फ $100 मिलियन रह गई। अब ये और भी मुसीबत में पड़ चुके थे। उनकी एनर्जी सेक्टर वाली कंपनी मुनाफे में थी लेकिन कर्जों का बोझ हल्का करने के लिए उसे $2.5 अरब में अडानी ग्रुप को फरोख्त करना पड़ा। 2019 में उनकी कंपनियों पर 43,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका था। उन्होंने सिर्फ एक बैंक से 13,000 करोड़ का कर्जा ले रखा था। जब अनिल अंबानी का दिवालिया निकला तो उनके साथ ही ये बैंक भी डिफॉल्ट कर गया। उन्होंने 2020 में अपने आप को बर्तानिया की एक अदालत के सामने डिफॉल्ट जाहिर कर दिया। अदालत के रूबरू उन्होंने कहा कि उनके पास कर्ज खाहों को लुटाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक वक्त में दुनिया के छठे अमीर तरीन शख्स अनिल अंबानी की नेटवर्थ इस वक्त सिफर से भी नीचे आ चुकी है। अगर उन्होंने बेहतर कारोबारी हिकमत अमली अपनाई होती तो शायद ये आज भी दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल होते। दूसरी तरफ उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने इंतहाई महारत, मेहनत, डेडिकेशन और लगन के साथ कारोबारी मामलात को संभाले रखा। उन्होंने बरवक्त दुरुस्त फैसले किए। अगरचे उन्हें भी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा लेकिन वो आज इंडिया के सबसे अमीर तरीन आदमी है। जबकि अगर उसके छोटे भाई अनिल अंबानी को देखें तो उसके दोनों हाथ खाली हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।